तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूंटस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और देन इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो ये वीडियो फुल है, ऑल इन वन है ऑफ द ऑल वीडियोस के, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ये आपके परीक्षा में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, घर जो पूरी घाटी में केवल एकमात्र था। मतलब ये जो लेंचो का घर है वो पूरी घाटी में केवल उसी का एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो एक लो मतलब निम्न, हिल मतलब पहाड़ी, जो एक निम्न पहाड़ी की क्रिस्ट मतलब चोटी पर स्थित था। सेट मतलब स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट मतलब इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई क्या देख सकता था, नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, और एक पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था जिसके ऊपर फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे, मतलब कि उसके खेत में अच्छी फसल होगी ये दिखाते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, अर्थ को जो सिर्फ एक चीज की जरूरत थी वो है एक डाउनपोर मतलब एक बारिश की, और एटलीस्ट अ शावर या फिर थोड़ी सी बौछार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, had done nothing else, उसने कुछ नहीं किया बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस केवल उत्तर पूर्व के आसमान की तरफ देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो सेड, लेंचो ने कहा अपनी पत्नी से, वुमेन, कि अब हमें सच में कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वुमेन जो रात का खाना बना रही थी बोली, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो कि छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। Until the woman called them to all, जब तक कि औरत ने उन सभी को नहीं बुलाया। Come for dinner, डिनर के लिए मतलब रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, रात्रि के भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना, यहाँ पे होगा जैसा कि लेंचो ने कहा था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदे गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के ऊंचे पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मीठी थी। लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन, जो बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए। ऑन हिज बॉडी, लेंचो बाहर किसी और कारण से नहीं गया बल्कि इसलिए क्योंकि वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करना चाह रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला, दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट की पीसेस जैसी हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि भरी अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह जो पकी हुई फसल के खेतों को देखा। रिगार्डेड का यहाँ पे मतलब होगा देखना। विथ इट्स फ्लावर्स, जो फूलों के साथ पकी हुई फसल के खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दे से ढकी हुई थी। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक मजबूत हवा बहने लगी। एंड अलोंग विथ रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बहुत बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यह सच में नए चांदी के सिक्कों जैसा लग रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो लड़के थे वो खुद को बारिश में ले जा रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स,
बर्फ के मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सच में अब बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड लेंचो। लेंचो ने कहा, आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म ना हुआ। फॉर एन हावर, एक घंटे के लिए, द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, जो बरसात थी वो घर पर हुई, द गार्डन बगीचे में हुई, द हिल साइड पर्वत के पास में हुई, द कॉर्नफील्ड और खेत में, एंड द होल वैली और पूरी घाटी में यह ओले एक घंटे के लिए गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि यह नमक से भर गया हो या फिर ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वो दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में जा खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से, अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लोकस्टस मिस होता है टिड्डिया, और प्लेग मिस होता है समूह, टिड्डियों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, हमें हमारे पास कोई फसल ना होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखद भरी रात थी। ऑल अवर वर्क, हमारा पूरा कार्य, फॉर नथिंग, कुछ नहीं है। लेंचो लेमेंटेड, लेंचो ने कहा, मतलब लेंचो ने दुख से कहा, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब भूखे होंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope. लेकिन उस एकांत, सॉलिटरी मतलब एकांत घर में, who lived, जो लोग रहते थे, उस घाटी के एकांत घर में जो लोग रहते थे, उन सभी का दिल, इन द हार्ट्स, उन सभी के दिल में, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक, केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी अपसेट, उदास मत, इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले यह पूरी तरह से नुकसान लगता हो। रिमेम्बर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दे कंफर्टेड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी। थ्रू द नाइट, उस रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, लेंचो केवल अपनी आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। होजाई, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीज एवरीथिंग, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंसेंस, भले ही वो किसी के दिल की बात हो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था आदमी के रूप में एक बैल था, मतलब कि वो बहुत कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट ड्रे ब्रेक, सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्य उगने के बाद, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच हिमसेल्फ, जिसे वह खुद वुड कैरी टू टाउन, नगर ले जाने वाला था। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई, मेरे परिवार और मैं, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, मुझे 100 pieces, मतलब 100 pieces की जरूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से फसल उगाने के लिए। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स केम, और जिंदा रहने के लिए जब तक कि फसल उग नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, ओलों के कारण,
ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान, ऑन द इन्वेलप, मतलब उसने इन्वेलप पे भगवान लिखा, बट द पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को अंदर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी में, वेंट टू टाउन, नगर गया, एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। स्टैम्प मतलब होता है टिकट। उसने पत्र पर एक टिकट प्लेस्ड मतलब लगाया, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस पे मदद भी करता था, वेंट टू हिज कलीग्स, अपने साथियों के पास गया, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, एंड शोड देम द लेटर टू गॉड, और उन्हें भगवान के लिए लिखा हुआ पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, डाकिए के करियर के दौरान, एंड ही नोन दैट एड्रेस, वो ऐसा पता नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, डाकिया, अ फैट, मोटा, एमिएबल मैन, मतलब मिलनसार आदमी, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसते हुए उसकी हंसी छूट गई, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन वह तुरंत टर्न सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस पत्र को टैप करते हुए कमेंटेड, मतलब उसने टिप्पणी की, मतलब बोला, व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास भी उस आदमी जितना विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करिस्पॉन्डिंग विथ गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान के लिए उस पत्र लिखने वाले का विश्वास न डगमगाए, सेक मतलब डगमगाना, नॉट टू सेक, न डगमगाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देना, बट वेन ही ओपेंड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडियंट, ये स्पष्ट था, ये स्पष्ट था कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, मतलब उस पत्र का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ चाहिए, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसे इस पत्र का उत्तर देने के लिए स्याही, पेपर और अच्छे इरादों के अलावा और भी कुछ चाहिए। ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, वो अपने इरादों पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके कुछ जो मित्र थे उनको कुछ देना पड़ा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान के कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए संभव था, टू गैदर टुगेदर द 100 पीसेस, या उसके लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना, मतलब उस डाकिये के लिए असंभव था। So he was able to send only a little more than half, इसीलिए वो आधे से थोड़ा सा ज्यादा भेजने में सक्षम था। He put the money in an envelope, उसने पैसों को एक envelope में डाला, address to लेंचो, और उस पे एड्रेस लेंचो लिखा, and with a letter containing only a single word as a signature God, और उसमें एक पत्र डाला जिसपे एक सिग्नेचर था, भगवान। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह, लेंचो आया, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आया, देन यूजुअल, जैसा वो हमेशा आता था उससे थोड़ा पहले आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह यह स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वह पत्र उसे दिया। व्हाइल पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड मैन, जो पोस्टमैन सब वो एक्सपीरियंस कर रहा था, एक संतुष्टि, एक आदमी की तरह संतुष्टि जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, गुड डीड मतलब अच्छा कार्य परफॉर्म किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वो इतना कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट
have made a mistake. भगवान जो थे गलती नहीं कर सकते हैं. Nor could he have denied. नहीं वो मना कर सकते हैं. लेंचो what he requested. जो कि लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया था. Immediately तुरंत लेंचो went up the window. लेंचो खिड़की के पास गया. Ask for paper and ink. और कागज और स्याही मांगा. On the public writing table जहाँ पे सभी पब्लिक लिखती है. He started to write. उसने लिखना शुरू किया. With much effort. कॉज थोड़ा अधिक प्रयास के साथ. कॉज मतलब क्योंकि. बाय द डिफिकल्टी ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज आइडिया. क्योंकि वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. उसको मुश्किल हो रही थी एक्सप्रेस करने में. व्हेन ही फिनिश जब उसने पूरा किया. ही वेंट टू बाय ए स्टैम्प. वो एक टिकट खरीदने गया. which he licked. जिसने and placed on the envelope. जिसने उसे खोला और envelope पे लगाया with a blow of his fist. जिसे मुक्का मार के उस पे envelope पे टिकट को लगाया. The moment the letter fell into the mailbox. वो छठ जिस समय पत्र मेल बॉक्स में गया. द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर उसे खोलने गया. इट सेड. वह लिखा था गॉड भगवान. द मनी दैट आई आस्क फॉर. पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे. ओनली 70 पीसेस. केवल 70 पीसेस रिच्ड में पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट. मुझे और भेजे. सिंस आई नीड इट. जैसा कि मुझे इसकी जरूरत है. जैसा कि इसे मुझे बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल. पर मुझे यह मेल के द्वारा मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वह कर्मचारी जो होते चोरों का एक गिरोह है. लेंचो. उसने लास्ट में लिखा लेंचो. चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं ताकि हमें इस चैप्टर के अच्छे से समझ में आ जाए. What did लेंचो होप फॉर. लेंचो ने किस बात की आशा की थी. लेंचो होप फॉर रेन टू वाटर हिज फील्ड्स. लेंचो ने इस बात की आशा की थी कि उसके खेतों में बारिश होगी. एंड इंश्योर ए गुड हार्वेस्ट. और उसकी फसल अच्छी होगी. ही बिलीव्ड. उसका विश्वास था कि रेन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. जो बारिश आएगी तो उन्नति लेके आएगी. एंड सेव हिज क्रॉप्स फ्रॉम डर्ट. और उसके फसल को सूखे से बचाएगी. सेकेंड क्वेश्चन है. व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो ने क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदे हैं वो नई सिक्कों की तरह हैं. इसका आंसर होगा लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स. लेंचो ने जो बारिश की बूंदे हैं उनको नए सिक्कों से कंपेयर किया. तुलना की. बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड. उसका विश्वास था. द रेन वुड ब्रिंग अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट. जब बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी होगी. विच वुड ट्रांसलेट इनटू मनी. जिससे वह पैसे कमाएगा. एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर हिज फैमिली. और उसके परिवार की उन्नति होगी. द बिग ड्रॉप्स वेयर लाइक 10 सेंट पीसेस. जो बड़ी बारिश की बूंदे थी वो 10 सेंट पीसेस की तरह थी. एंड द स्मॉलर वंस वेयर लाइक 5 सेंट पीसेस. और जो छोटी बूंदे थी वो 5 सेंट की पीसेस की तरह थी. तीसरा क्वेश्चन है. हाउ डिड द रेन चेंज. बारिश कैसे बदली. व्हाट हैपेंड टू लेंचो फील्ड्स. और लेंचो के खेत के साथ क्या हुआ. इसका आंसर है द रेन टर्न्ड इनटू अ सेवर हेलस्टॉर्म. जो बारिश थी वह हेलस्टॉर्म्स मतलब ओलों में बदल गई. द हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड लेंचो कॉर्नफील्ड. और जो ओले थे उन्होंने लेंचो की पकी हुई खेत फसल की खेत को बर्बाद कर दिया. लिविंग नथिंग बट व्हाइट. और कुछ नहीं छोड़ा बल्कि एक सफेद चादर. सॉल्ट लाइक कवरिंग ऑन द ग्राउंड. बल्कि एक सफेद नमक की चादर को छोड़ दिया जिसकी ग्राउंड मतलब कि खेतों पर फैली थी. द क्रॉप्स वेर कम्प्लीटली ruined. फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी. एंड लेंचो होप्स फॉर ए गुड हार्वेस्ट वेयर सैटर्ड. और लेंचो की जो आशा थी अच्छी फसल की वो भी बर्बाद हो गई. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. लेंचो का किसमें और क्या विश्वास था. लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था. ही बिलीव दैट. उसे विश्वास था कि गॉड वुड प्रोवाइड फॉर हिम एंड हिज फैमिली. गॉड जो होते उसे उसकी फैमिली के लिए प्रदान करेंगे. इवन आफ्टर द हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप. इवन आफ्टर द हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स. भले ही हेलस्टॉर्म्स मतलब ओलों के तूफान ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया और फिर भी भगवान उसे और उसके फैमिली के लिए
भोजन प्रदान करेंगे, हेल्प करेंगे। हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा? द आंसर है द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस रीड लेंचोज लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। इसका आंसर होगा कि जो पोस्ट मास्टर था पोस्ट ऑफिस पे, उसने लेंचो के पत्र को पढ़ा जो भगवान के लिए था। ही वॉज इनिशियली अम्यूज, वो थोड़ा आश्चर्यचकित था पहले, बट लेटर, लेकिन बाद में मूव्ड बाय लेंचोज फेथ, लेकिन बाद में उसने लेंचो के विश्वास को अडिग रखा, लेंचो के विश्वास को अडिग रखा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर टू देन, वो इसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने के निश्चय किया बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से पैसे को इकट्ठा करके, गिविंग पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और अपने सैलरी का खुद एक पार्ट दिया, एंड आस्किंग फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट, और अपने दोस्तों से मदद करने के लिए बोला। He sent Lenchos a portion of the requested amount 70 pieces in an envelope. उसने लेंचो को, जैसा कि उसने मांगा था, 70 पीसेस जो था एक पत्र में डाला, गॉड, उस पे साइन भगवान का किया, टू मेंटेन लेंचोस फेथ, लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। सातवां, व्हाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी, पैसों के पाने के बाद लेंचो गुस्सा क्यों हो गया या फिर क्रोधित क्यों हुआ? आंसर है लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो को क्रोध आया। ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसेस, उसने 100 पीसेस मांगा था, बट द ओनली रिसीव्ड 70 पीसेस, लेकिन उसे केवल 70 पीसेस ही प्राप्त हुए। ही बिलीव दैट, उसका विश्वास था कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, और डिनाइड हिम द फुल अमाउंट, और नहीं उसे फुल अमाउंट के लिए मना कर सकते हैं। सो इसलिए ही कंक्लूडेड दैट, उसने सोचा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पीसेस, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन लोगों ने 30 पीसेस, बचे हुए 30 पीसेस को मस्ट हैव स्टोलन, जरूर ही चुरा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, व्हाट डिड लेंचो डू आफ्टर काउंटिंग द मनी, लेंचो ने पैसे को गिनने के बाद क्या किया? आंसर है आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसों को गिनने के बाद लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, और उसने बचे हुए पैसों को मांगा, एंड अकॉजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे आरोप लगाते हुए कि वह चोर है। ही रिक्वेस्टेड दैट, उसने प्रार्थना की, गॉड नॉट सेंड द मनी थ्रू द मेल अगेन, कि भगवान जो इस बार पैसे हैं उसको आप मेल के द्वारा मत भेजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यू। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर जो था कहाँ पे स्थित था? बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी के नीचे, टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ी के ऊपर, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, प्लेट्यू के ऊपर, इन अ सिटी, एक शहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप ऑफ अ हिल। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार वह एक चीज जो पृथ्वी को चाहिए थी वो क्या था? ए शावर, ए स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, या सनलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ शावर। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन पावर टू कम फ्रॉम, लेंचो ने कहाँ से सोचा था कि बरसात होना शुरू होगी? नॉर्थ, उत्तर से, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से, साउथ वेस्ट, दक्षिण पूर्व से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स, लार्ज रेन ड्रॉप्स को लेंचो ने किस चीज से कंपेयर किया? सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से, पॉल्स, मोतियों से, डायमंड, हीरो से, या न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यू कॉइन्स से। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में किस चीज की फसल उगाई हुई थी? कॉर्न की, बरले की, राइस, चावल की, या नन ऑफ द अबव, किसी चीज की नहीं। तो फसल तो थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्न, पॉपकॉर्न जिसको आप कहते हैं। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड को किसने बर्बाद किया? हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश ने, हेल स्टॉर्म ने, लैंड का स्लाइड ने, भूमि खिसक गई, या फ्लड, बाढ़ आ गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल स्टॉर्म, ओलो ने। फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन, लग रहा था कि फसल ढक गई है, किस चीज से ढकी हुई लग रही थी? सॉल्ट, लुक्स्टस, सुगर, या आइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉल्ट, नमक से ढकी हुई लग रही थी, सफेद चादर की तरह। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो ने किस चीज से कंपेयर किया? अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज,
प्लेग ऑफ लोकस्टस या नन ऑफ द एबो? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेग ऑफ लोकस्टस। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? लेंचो की फैमिली में सिर्फ एक आशा थी, तो वो क्या आशा थी? कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंपेंसेशन लेना, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन से कोई मदद पाना, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद पाना, देयर वाज नो होप लेफ्ट, या फिर कोई आशा नहीं बची थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्प फ्रॉम गॉड, उनको भगवान से एक आशा बची हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? लेंचो ने अपनी लास्ट आशा से कैसे कांटेक्ट करने का सोचा? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू अ ईमेल या थ्रू अ फैक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रू अ लेटर, थ्रू अ लेटर। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितना मनी मांगा था? 100 पीसस, 1000 पीसस, 10 पीसस या 500 पीसस? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 पीसस मांगा था, जिसमें से उसको 70 मिल पाया था एंड 30 जो होता है वो नहीं मिल पाया था। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? जब पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा तो उसका तुरंत कैसा रिएक्शन था? लाफ, wholeheartedly, cried, रोने लगा, felt sad about what happened, उस बात के लिए सोचा कि क्या हो गया उसे, और felt empathetic, इसका राइट आंसर हो जाएगा laughed wholeheartedly, उसने पूरे दिल के साथ हंसा। नेक्स्ट है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? यहाँ पे एमिएबल का मीनिंग क्या होगा? रूड, गुस्सैल, हेल्पफुल, मददगार, फ्रेंडली या एंथुजियास्टिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली, मिलनसार। What else did the reply demand apart from God will, ink and paper? अच्छा इरादों, स्याही और पेपर के अलावा उसका उत्तर देने के लिए और क्या चाहिए था? लास्ट क्रॉप, जो फसल खत्म हो गई है वो, पैसे, गॉड सिग्नेचर, न्यू सीड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी, 100 पीसेस मनी चाहिए था ना। व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचा? बंच ऑफ क्रूक्स, रूट, अनहेल्पफुल या प्राउड? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। आई होप यू ऑल लाइक वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।